कल आ जाएगी खुशी की बेटी अपने मम्मी के पास। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग कल का देखा होगा कि खुशी की बेटी के लिए कुछ शर्तें राज ने रखी थी, वो शर्तें मान ली गई हैं। लेकिन जैसा कि पहले ये लोग बुला रहे थे राज को और आकाश को कि बेटी लेकर आओ, जहाँ कहो, या बोईसर रेलवे स्टेशन पे आ जाओ, या जहाँ भी कहो वहाँ हम लोग बताएंगे, वहाँ आ जाना। वहाँ तुमको पैसे दे दिए जाएंगे, आधार कार्ड दे दिए जाएंगे, और हमको हमारी बेटी वापस कर देना नतनी। इस पर ये लोग अपना सोच विचार किए। उसके बाद शाम में ब्लॉग डाले तो उसमें राज ने कहा कि पहली बात, जहाँ हम लोग बताएंगे वहाँ आपको आना है, ना कि आपके बताए हुए स्थान पे हम जाएंगे। सही बात है। एक बार राज गया था नानी को देखने के लिए, वहाँ फंस चुका है। इसको बाथरूम में बंद कर दिए, कितने लोग मारे पीटे, पकड़ ले गए ज़बरदस्ती। तो एक बार आदमी विश्वासघात करता है, दोबारा तो आदमी संभल ही जाता है। एक बार राज चंगुल में फंस चुका था बहुत बुरी तरीके से। वो तो कहा उसकी किस्मत अच्छी थी, सब लोग बंद करके चली गई थी। सलोनी और जो है सरिता मैडम, विनोद जी, सब बंद करके चले गए थे अपने घर खाना बनाने के लिए। बाई चांस नानी को पता था कि राज को बाथरूम में बंद किए हैं, क्योंकि वो लेटी थी, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन कान में तो आवाज़ जा ही रही होगी। नानी गई खोल दी और राज चला गया। जब सलोनी खाना लेके आई तब उनको पता चला कि राज वहाँ से फरार है। तब हाहाकार मचा। तो अब दोबारा ऐसे कोई चंगुल में फंसने वाला नहीं है। तो अब इन लोगों ने कहा कि जब हम जहाँ बताएंगे वहाँ आना है, और जिसको भेजेंगे, जिसको कहेंगे उसको भेजेंगे। अब किसी मतलब उसके हाथ से पैसा भिजवाइएगा, जिसको हम कहेंगे वही पैसा लेके आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। तो उन लोगों ने सबको मना कर दिया है, ना खुशी, सलोनी, मम्मी पापा को, अपने सबको मना कर दिया है, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। नाना को बुलाया है कि नाना पैसा और आधार कार्ड लेके आएंगे और इधर से हम लोग बिटिया को वापस कर देंगे। अब देखो कल क्या होता है। इधर सलोनी अलग तांडव मचाई है। सलोनी का कहना है कि काजल जादूगरनी है। काजल ने राज को और आकाश को अपने बस में कर लिया है। एक बार कही कि हमको बेटी चाहिए, तो आकाश बाबू अपनी बेटी ले जाकर उसको दे दिए। तो अब इसका कहना है कि पहले सुखैती करवाया जाए, अब कल सोखा ढूंढा जाएगा। विनोद जी ने कहा चलो कल जो तुम्हारा मन हो वो पहले कर दिया जाए, तो ये हुआ सोखा ढूंढा जाए। अब कल सोखा से वशीकरण कराया जाएगा कि राज और आकाश फिर से सलोनी के बस में हो जाएं। इधर खुशी गई अपने मम्मी से कहने के लिए कि पैसे और आधार कार्ड हमको दे दो, हम अपनी बिटिया ले आएँ। खैर ये लोग बात कर ही रहे थे, तब तक जो है विनोद जी कह रहे थे जो खुशी को अच्छी लगे बात वही किया जाए, क्योंकि उसकी बिटिया गई है। सही बात है, बच्चे के लिए भाई माँ परेशान होती है, छोटी बच्ची थी। अब इस पे सलोनी आकर के खड़ी हो गई। सलोनी ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। सलोनी ने कहा कि नहीं, ना आधार कार्ड देंगे ना पैसा देंगे। तो खुशी ने कहा क्यों नहीं दोगी? तो सलोनी बोली कि तुम्हारी बेटी आए या ना आए हमसे मतलब नहीं है, तो लेकिन हम पैसा आधार कार्ड नहीं देंगे। अपने आदमी की शादी करवा दें, और जब हम नहीं देंगे ना पैसा देंगे ना आधार कार्ड देंगे, चाहे तुम्हारी बेटी आए चाहे ना आए, कुछ हो हम नहीं भिजवाएं, पैसा देने देंगे। और तुम्हारी बेटी गई है तो वहाँ तो उसका पापा तुम्हारा आदमी देख रहा है। तो इसमें खुशी ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी गई है तो उसके पापा देख रहे हैं, लेकिन राज गया है तो उसको भी तो कजली देख रही है, काजल देख रही है। तो इसमें भाई राज को भी तो काजल देख रही है। अब इसमें नंद भौजाई से होने लगा, कुछ देर झिकझिक हुआ। इधर जो है सरिता मैडम सर पकड़ के बैठी थी, कहीं हमको भी कुछ बोलने दो। खैर उनको भी मौका मिला बोलने के लिए। उन्होंने कहा पैसे हम देंगे, जिसको वो लोग कहेंगे पैसे दे देंगे, वो किसी तरीके से बिटिया वापस आ जाए। फिर उन्होंने सलोनी से बात किया कि सलोनी से एक बार बात कर लेते हैं, अगर ये सलोनी मान जाती शादी के लिए तो इतना बवाल नहीं करना पड़ता। पता नहीं कैसे कैसे हम पैसे लाए हैं कहाँ से। अब
जब सलोनी से बात करने के लिए तैयार हुई कि सलोनी हो सकता है शादी के लिए मान जाए, सब लोग चले आए, क्योंकि राज अब इतनी आसानी से तो आने वाला है नहीं। एक बार फंसा करके ये लोग खूब मारे पीटे, अब राज इतनी आसानी से चंगुल में नहीं फंसेगा। तो जब इतनी ये बात हुई तो फिर सलोनी से बात कर, सलोनी ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति को अपने सामने किसी दूसरे के साथ नहीं सोने दूंगी और ना ही जाने दूंगी, और ये हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। इस पर सरिता मैडम ने कहा कि मुझे बंस चाहिए, आज नहीं तो कल करना ही है, लेकिन सलोनी इस पर नहीं मानी। अब देखो कल क्या होता है, पैसे देने में देने देती है कि नहीं देती है, कि फिर बवाल होता। बवाल तो ज़रूर होगा, क्योंकि सलोनी इतना आसान नहीं, सलोनी एकदम मेन मौका आते आते लड़ाई कर लेती है। उसने कहा सिर्फ मुझको अपने पति से मतलब है और हमको किसी चीज़ से नहीं मतलब है। और सही बात है, यही बात जैसे जो यह बात आज कही है खुशी की बेटी के लिए, यही बात ये पिंकी के बेटी के लिए बोली थी, तभी तो पिंकी इससे गुस्सा हो गई। ये सिर्फ राज को चाहती है, राज आएंगे तो ये सरिता मैडम विनोद भाई का ही नहीं होगी, नहीं बोलती थी। अपना दो लोग बनाते खाते थे, ये लोग अपना अलग बनाते खाते थे। इधर बेबी भी अब जा चुकी है, बेबी अचानक बेबी की तैयारी बन गई, बेबी की मम्मी के साथ तबीयत खराब है, वो गाँव से फ़ोन आया, इधर बेबी की भी तैयारी बन गई। बेबी 11:30 बजे की ट्रेन थी बोईसर से, बेबी को बैठा दिया गया है, बेबी अकेले गई, गोरखपुर चली गई। अब इनके यहाँ खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। अब देखो कौन बनाता है, उसमें सिर्फ सलोनी बची हैं, और जितने चटुआर थे सब अपना अपना कंपनी पकड़ लिए हैं काम करने वाला, तो उनको छुट्टी मिलेगी नहीं। फालतू लोग थे वो भगा दिए गए। अब देखो इनका कौन काम करता है, काम करने वाले इस समय तो कोई नहीं, सब लोग भाग गए। वैसे बुला रहे हैं किसी सब्सक्राइबर की, जिसका ज़रूरत हो आ जाए, अपना खाना वगैरह बनाए। लेकिन अब देखो कोई, हमको तो नहीं लगता है, इतना डाले थे कि सब्सक्राइबर आ जाए, कोई नहीं आया। वही 3 तिकाड़ा महाबिगाड़ा वही आए थे, 3 तीकड़ वाले, एक पानी पूरी वाली, एक वो आए थे क्या कहते हैं यशोदा मैया, और एक वो मोटी वाली माधुरी आई थी, और तो कोई नहीं आया। अब सबसे मज़े की बात है कल देखो सुखैती कराती हैं कि पैसा अपने बाबूजी के हाथ से भेजती हैं। वो लोग अभी स्थान नहीं बताए हैं, स्थान वो लोग कल ही बताएंगे। जहाँ बताएंगे वहाँ बाबूजी पैसा लेके जाएंगे, उधर से बच्ची को लेके आएंगे। इधर सरिता मैडम प्रश्न कर रही थी विनोद जी कि बाबूजी अगर जाओ पैसा लेके वो लोग बच्ची न वापस करें तो बाबूजी ने कहा नहीं, पहले मैं बच्चे ले लूँगा तब पैसे दूँगा। फिर बाबूजी होशियार है, कोई बुद्धि थोड़ी है, ऐसे थोड़ी ना पूरी ज़िंदगी काटी है। अब कल वाले में देखो फिर विनोद जी बाद में ये भी कहे कि कल का फिर मामला स्थगित कर देते हैं, क्योंकि पैसे जेब से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, पैसे देने के फेवर में नहीं है। लेकिन सरिता मैडम इसलिए दे रही हैं क्योंकि उसके साथ वो डर रही हैं, कान का दी थी पहनने के लिए, काजल पहनी है, तो कह रहे सोना कम से कम जो है 15,000 से ज़्यादा तो कान वाला वो बेच न डाले, इस चक्कर में पैसे दे रही हैं कि कम से कम मेरा कान वाला हमको वापस कर दो। कहीं है कान वाला और वो क्या कहते हैं कान का, और वो अरे पायल। इस पर खुशी का भी वीडियो आया, खुशी ने भी बताया कि अगर इतने दिन तक काजल काम की है, सब कुछ की है, मार सही है, अपनी इज्जत दी है, तो क्या एक कान का और एक पायल भी नहीं ले सकती है? अभी तो बेटी बेटी मान रही थी, बहुत तारीफ कर रही थी, वो तो घर की लक्ष्मी है, वो तो घर की ये है। आज वही काजल को, उसी काजल को सरिता मैडम कह रही थी जो अनाथ लड़कियां जो है बहुत गंदी होती हैं, कुकुर होती हैं, और जो है बहुत बदतमीज होती हैं, पता नहीं क्या क्या गाली दे रही थी। अनाथ लड़कियां, भाई अनाथ लड़कियां नहीं होती हैं। अब काजल के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है भाई, ना उसके माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, उसकी इज्जत लूट ली गई है, एक बच्चे की माँ बना दी गई है। उससे शादी कोई अच्छा आदमी नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही झंड है, उससे शादी कोई अच्छा लड़का नहीं करेगा, जिसमें कुछ न कमी होगा वही करेगा। और फिर अगर काजल जो है कि ज़िंदगी राज ने बर्बाद की है, तो राज को उसको संवारना भी चाहिए, राज को अपने साथ रखना चाहिए हक से, और राज भी कह भी रहा है कि रखेंगे, इसमें हम राज की भी गलती नहीं देते।
गलती तो इनके घर वालों की है। इनके घर वाले बहुत बड़ी चाल चलते हैं। वो सलोनी को भी खुश रखना चाहते हैं, सलोनी की भी चापलूसी करना चाहते हैं, और इधर राज भी आ जाए, काजल की शादी कर दे तो काजल अपना बनाए खाए नौकरी जैसा ट्रीट करे ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके भी शरीर में जान है, दर्द होता है। उसको कितना मारे हैं सब लोग। एक बार और सब चीज़ पूछे, एक बार ये तो नहीं पूछे कि उसी में वीडियो बना के डाल देते कि जो काजल के टाका लगा था क्या वो टाका सूख गया, गल गया। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं पूछा है। बस अपने सामान की चिंता है। उसकी जान जाए या न जाए, प्राण चला जाए, उससे वो नहीं मतलब है। सलोनी से शादी के लिए कहे, सलोनी ने शादी के लिए भी मना कर दी कि नहीं, हम राज की शादी नहीं करवाएंगे। अब इसमें करवाना क्या है? राज 1 महीने से लगभग इधर 1 साल से उसके साथ रह रहा है। 1 साल से उसके साथ रह रहा है। खुदा ना खास्ता तो हमको तो लगता फिर वो एक बच्चे की मां बन जाएगी। अगर 1 महीना भी साथ रह ली तो फिर उसके पेट में बच्चा आएगा, तब ये लोग क्या करेंगे? अब की बार तो दवा नहीं इतनी आसानी से वो खाएगी। अब बेबी भी चली गई है, बेबी भी बच गई, क्योंकि बेबी की 2 दिन से तबीयत इधर भी खराब थी। ये लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, बुला के। अभी शाम को बिनोद जी डांट रहे थे, और फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। फ़ोन आया। अब क्या करें? उनकी मम्मी तो परेशान होगी। उनकी बेटी यहाँ मारी जाती, कूटी जाती, पीटी जाती है, डांटी जाती है, तो उनको नहीं तकलीफ होगा? वो किस वजह से यहाँ पे भेजे थे? अपने बेटी को कोई ऐसे कोई नहीं भेजता है। वो भेजे थे कि जाके कुछ सीख लेगी, वहाँ 4 पैसे भी आएंगे, उसका चैनल चल जाएगा, इसलिए भेजे थे। लेकिन यहाँ आके कुछ और ही उसके साथ किया जाने लगा बर्ताव। ऐसे थोड़ी ना किसी की लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, जो मन में आए वो कहो। जसोदा मैया थी, वो भी एकदम ऐसे आँख तनाड़ करके देख रही थी। अब बेबी भी यहाँ रहती थी, काम करती थी। अगर बेबी ने काजल का सपोर्ट कर भी दिया तो कौन सी गलती की? वो काजल के लिए ही आई थी। जब काजल यहाँ थी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। काजल जब राज के साथ चली गई तो वही काजल गंदी हो गई। आज काजल का मुंह कोई नहीं देखना चाहता। कोई जो है ना कहती है हमारी लड़की है, न गाँव की है, न पटीदार है, उसको हम जानते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना किसी लड़की के साथ करना चाहिए। भाई अपने अंदर भी झांक के देखो कि उसकी ज़िंदगी किसने बर्बाद की। उस काजल की ज़िंदगी किसने बर्बाद की? राज ने बर्बाद की, तो राज ही उसका भरपाई करेगा। आप लोग फालतू में तो चिल्लाते हो, उससे कोई फायदा नहीं। आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार देते रहिएगा, और जैसे ही नए अपडेट मिलता है हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोग बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। अगर ना अच्छी लगी हो तब भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ये करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ाना आप लोग की जिम्मेदारी है, और नए टॉपिक के ब्लॉग डालना मेरी जिम्मेदारी है। दोनों लोग जब मिल जाएंगे तभी काम अच्छा हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार बनाइए रखिए, और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। काजल के ऊपर इतना अन्याय हो रहा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खैर, आप इस समय काजल जहाँ सुरक्षित है, अच्छी है, लेकिन ध्यान से रहे, क्योंकि ये कभी भी लोकेशन निकाल आए जैसे कूद जाएंगे एकदम। आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, प्यार दुलार बनाए रखिए। नई वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।